नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में नूनिया समाज के महासम्मेलन को लेकर के तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री आज दरभंगा के कर्पूरी चौक पहुंचे। वहां अशोक प्रसाद महतो की अध्यक्षता में नूनिया समाज का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सीधा तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति जनगणना को लेकर सीधा 9वीं सूची में भेजा गया। केंद्र सरकार इसको मसौदे को तैयार करे, उसके बाद सीधा इन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके अलावा वहां पर मौजूद मंत्री ललित यादव और मंत्री अनीता देवी मौजूद थी। सभी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के लिए लड़ते रहे और तेजस्वी यादव भी गरीबों के लिए लड़ेंगे। इस मौके पर हजारों की संख्या में नूनिया समाज के लोग मौजूद थे। देखिए, तेजस्वी यादव मंच से संबोधित किए। उन्होंने कहा कि अगर संविधान बचाना है तो भाजपा को भगाना होगा। ये पहला कार्यक्रम है कि नूनिया समाज के लोग जो है खुले मैदान में कार्यक्रम कर रहे हैं और बड़े दिनों से अशोक जी का प्रयास रहा कि इस कार्यक्रम में हम आए। और देखिए कितना अच्छा दिन है, संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ हमको अवसर मिला आप लोगों के बीच आकर के आप लोगों का आशीर्वाद लेने का। संविधान को बचाना है तो भाजपा को भगाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। देखिए, अनीता जी ने बड़ी विस्तार से आप लोगों के समाज के बारे में बात रखी और हम लोग सुन रहे थे अशोक जी का भी डिमांड का। तो एक बात आप लोग दिमाग से और दिल से एक बात साफ कर लीजिए और एक बात मान लीजिए कि तेजस्वी नूनिया समाज के साथ खड़ा है, हर एक कमजोर वर्गों के साथ खड़ा है और आपके मान सम्मान में कोई कमी आने नहीं दिया जाएगा, ये आप विश्वास कर लीजिए। और आप लोगों के उत्थान के लिए जो समाज में अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति है, जो समाज पिछड़ा समाज हो या अति पिछड़ा समाज हो, दलित हो या आदिवासी समाज के हो, अल्पसंख्यक हो या स्वर्ण जाति से जो गरीब तबका जो है, उन सभी गरीबों के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता लालू जी खड़े हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए। और इसीलिए ना लोग देखिए अब खुल करके आज पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज को ताकत मिली कि खुल करके अपनी बात को सरेआम सब लोगों के सामने रख सकते हैं, अपने अधिकार को मांगते हैं। 1990 से पहले नहीं होता था ऐसा। ये लालू जी के आने के बाद ये आवाज आप लोगों को देने का काम किया ताकि आप लोग अपने लोगों के लिए। उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार सरकार में मंत्री, आपके समाज से आती है अनीता देवी जी, सम्मानित मंच और तमाम आप दरभंगा मिथिलांचल से आए हुए सभी नूनिया दीन दयाल समाज, आज ये अपार खुशी का दिन है। आज आपके नेता अशोक कुमार महतो जी माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से लगातार संपर्क में थे और गांव-गांव दरभंगा जिला के मिथिलांचल के गांव-गांव में जाके आज की अध्यक्षता कर रहे हैं अशोक कुमार महतो जी, हम लोग के नेता, जन जन के नेता, युवाओं के आइकॉन माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विधान ललित यादव जी, श्रीवन नारायण जी, अनिल महतो जी, ललन महतो जी, उदय शंकर यादव जी, गंगा मंडल जी, प्रदीप जी, कलावती देवी जी, बिंदा महतो जी और यहाँ पर उपस्थित
मंच पर सभी नेतागण, सभी स्वजाति बंधु, माताओं, बहनों, मीडिया कर्मी, इस नुनिया बेन दिलदार महासभा में मैं आप लोग को सत्याग्रह गांधी जी का जब शुरू हुआ बिहार में मोतिहारी से, तो यही मीडिया का बेटा गांधी जी का। इसके साथ ही हम बता दें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनका निरीक्षण था सर्जरी विभाग जो डीएमसीएच का है, नवनिर्मित भवन, उसका निरीक्षण करना था, क्योंकि 26 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। इससे पहले उनका निरीक्षण था। यह भी एक सरकारी कार्यक्रम था। सरकार के कार्यक्रम के तहत वो वहाँ नहीं पहुँच पाए। वो नोनिया समाज के सम्मेलन के बाद वहाँ से वापस पटना लौट गए। यहाँ सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी, डीएमसीएच के स्टाफ, अधिकारी तैनात थे। लगातार कर्पूरी चौक से निरीक्षण कर रहे थे कि कब तेजस्वी यादव आएंगे। इंतजार कर रहे सैकड़ों लोगों को तब निराशा लगी जब उन्होंने तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उड़ते हुए वापस जाते हुए देखा। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव का निरीक्षण करना था। BMICL के सभी अधिकारी वहां तैनात थे जो समीक्षा बैठक करते तेजस्वी यादव के साथ कि कितना प्रतिशत काम हुआ है। सूत्रों की माने तो मगर 60% काम अभी बाकी है वहां पर, फिर भी उद्घाटन होना तय है। इसलिए रातों रात सड़कें बना दी गई, दीवालों को सजा दिया गया, वहां सर्जरी भवन लिख दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद तेजस्वी यादव निरीक्षण में नहीं पहुंचे। अधीक्षक, उपाधीक्षक सभी अपने अपने कक्ष में इंतजार कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें मालूम हुआ कि तेजस्वी यादव नहीं आएंगे।